say something about your favorite Saima. So I will say kachra, kachra, kachra. आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कि तमाशा घर से एलिमिनेट होने के बाद महानूर परवेज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आ गई हैं और साइमा बलोच की तमाम हकीकत दुनिया को दिखा दी है। आइए वीडियो देखते हैं। और मैं आप लोगों को एक अंदर की बात बताती हूँ एवरीबडी। साइमा आप लोगों को उन्होंने नहीं दिखाया, साइमा हग्ड मी, जिस तरह सारा वक्त होता था कि जैसे शी यूज्ड टू कम टू मी के भाई हग्गी दे दो, पप्पी दे दो। सो आई एम दिस लवेबल पर्सन जो कि अगर किसी ने कहा है तो मैं ट्रूस कर लेती हूँ। लाइक चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुलह करते हैं, तो मैं माफ कर देती थी। वो बार बार आकर मुझसे लड़ाई करके फिर हग्गी पप्पी करती थी और उसके बाद फिर दोबारा से मेरे साथ लड़ती थी। तो मुझे समझ आ गई थी ये इसका पैटर्न है कि वो फ्लिप कर जाती है। और यस, और मुझे नहीं पता आप लोग कितना देख पा रहे थे उस 1.5 घंटे में। आप लोग ये मत भूलें कि हम लोग 24 आवर्स साथ रहते थे और उस पूरे 24 घंटे में से सिर्फ आपको 1 घंटा दिखाया जाता है। तो 1 घंटे में आप लोग क्या ही देखते होंगे। तो इसलिए काफी ज्यादा लड़ाई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी और साइमा की जो लड़ाई थी, आप लोगों को ये नजर ही नहीं आया कि आखिर लड़ाई क्यों हुई है, क्योंकि आपको बिगिनिंग नहीं पता थी। सो आई एम गोना शो यू गाइस समथिंग। सो कैन यू गाइस सी माय हैंड? दिस, ये बिल्कुल ब्राउन हुआ है। कैन यू गाइस सी दिस? सो साइमा के साथ जब मेरी लड़ाई हुई है तब मैंने उसका, हालांकि मैं उसका रोज मेकअप करती थी, लेकिन मैंने उस एक दिन डस्टिंग अभी किया है और पूरे घर की डस्टिंग, और मैंने कभी बहाना नहीं किया मैंने ये काम नहीं करना, मैंने वो नहीं किया। ऑल्दो मेरा वो टास्क जो मुर्गी वाला टास्क था, नेट की वजह से मेरे हाथ सारे छिल गए थे। और जो अब ये आप स्कैब देख रहे हैं, जब छिलने के बाद जब वो हील होता है तो स्कैब्स आता है, तो देयर इज अ स्कैब ऑन माय हैंड नाउ। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ उसको ये बोला था कि मुझे 1 दिन के बाद मैं आपको लगा देती हूँ। मैंने उसको डायरेक्टली ना नहीं किया था, जो आप लोगों को नहीं दिखाया गया कि मैंने आखिर 9 हाथों पे क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने उससे कहा कि आज मैं नहीं मेकअप करूंगी, हालांकि मैं ऑलमोस्ट रोज उसका मेकअप कर रही थी। तो मुझे कहती है यू कांट से नो टू मी, यू कांट से नो टू मी। आई वाज लाइक डूड, आई कैन से नो टू यू एंड राइट नाउ आई एम हर्ट। मेरे हाथों में मतलब मसला है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आई एम अवॉइडिंग दिस, और मुझे उलझन हो रही है जिसकी वजह से मैं आपको लाइनर नहीं लगा सकती। सो ये देखें, आज भी मैंने बड़ा फंकी सा लाइनर लगाया। सो माई लाइनर्स वर मशहूर इन द हाउस, और मुझे कोई मसला नहीं है किसी का मेकअप करते हुए, कुछ भी करते हुए, बिकॉज इट्स ओके। बट शी कुडंट टेक इट, शी वाज लाइक यू कांट से नो टू मी एंड आई वाज लाइक नो। और वहां से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी और आई रोट नो ऑन माई हैंड्स, और मैंने कहा कि भाई मैं ना कर सकती हूँ। और एक रिस्पेक्टफुल वे में मैंने आपको कहा था, प्यार से, मजाक से, कि यार 1 दिन की छुट्टी दे दिया करो, कि भाई मैं तो ऐसे हूँ जैसे कि यहाँ पे आपकी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। विच वॉज, मतलब ऑब्वियसली ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब अगर साइमा का भी अगर बोलेंगे तो मैं मजाक से कह रही हूँ, अगर कभी वो मुझे जिंदगी में मिलेगी, आई थिंक मैं, अगर वो मेरे साथ फ्लिप ना करे तो फिर मैं, मुझे लगता है अच्छे से मिलूंगी। लेकिन एक बात है, एक बात मुझे समझ नहीं आई एवरीबडी, मुझे जाते हुए आप लोगों को तो नहीं दिखाया, साइमा ने मुझे हक किया है, ठीक है, और उसने मुझे कहा है वही जिस तरह वो कहती है हग्गी दे दो, और उसको मुझसे हग्गी लिया जाते जाते। हालांकि इतनी बुरी लड़ाई हुई थी हमारी, मैंने उसको हक किया, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, हम बाहर मिलेंगे, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। और जब मैंने टीवी लगाया और मैंने एपिसोड देखा, आपको तो साइमा ने क्या कहा? साइमा सेड नेगेटिव एनर्जी चली गई है घर से। मतलब कि कौन लोग हो आप, कैसे कर लेते हो ये? अभी तो आपने मुझे हक किया और मेरे जाते साथ आप हुमना को ये बातें कर रहे हो। थैंक गॉड हुमना Q2 शी स्टूड अप फॉर मी एंड शी वाज लाइक आप यहाँ पे तो थोड़ा शर्म कर लो। अभी वो अभी गई है, कहती वो शो से गई है, मरी तो नहीं है। आप तो, मैं ऐसे इंसान को माफ करके फिर दोबारा, अच्छा उसको एक बार पे माफ करते हो, फिर वो दूसरी चीज कोई ऐसी कर देती है जिसके ऊपर आप नेक्स्ट सोचते हो कि इसको माफी कैसे देनी है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में सुन ही चुके हैं कि किस तरह महानूर परवेज का कहना है कि साइमा बलोच कैमरे के सामने तो कुछ और नज़र आती हैं, लेकिन जब उन्हें किसी भी किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ पे उन्होंने कोई अपना काम करवाना होता है, तो वह बिल्कुल ही अपने आप को फ्लिप कर लेती हैं और अपना दूसरा चेहरा दिखाना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इससे पहले ज़ोया खान ने भी साइमा बलोच के बारे में यही बातें कही हैं कि जब साइमा बलोच को किसी से कोई काम होता है तो वो फ़ौरन से मीठी बन जाती हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये वही साइमा बलोच हैं जो कि थोड़ी देर कबल उनसे लड़ रही थी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।